नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपना चैनल इंटरडे साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक्स टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो वीडियो को बिना स्किप किए मेरे साथ एंड तक बने रहिए। देखो दोस्तों, आप लोग अगर शेयर मार्केट को सीखने के लिए, ट्रेडिंग को मतलब आपका इनकम का सोर्स बनाने के लिए मार्केट में आए हो, तो कुछ बेसिक्स कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो मार्केट में आप लोगों को सरवाइव करने के लिए चाहिए ही। देखिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो, उसको हम लोग दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। एक है आपका फंडामेंटल एनालिसिस, एक है आपका टेक्निकल एनालिसिस। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस, एक है आपका टेक्निकल एनालिसिस। तो हम लोग फंडामेंटल के बारे में फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली बहुत कुछ होता है इसमें बैलेंस शीट वगैरह देखने की बात होती है, उसको बहुत कुछ समझने की बात होती है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, एक्चुअली हमें बेसिक्स कुछ रूल जो हमें चाहिए उसको समझने से ही आपका जो ट्रेडिंग है उसका आपका एक्सपीरियंस हो सकता है दोस्तों। इसलिए हम लोग आज बात करेंगे 4 जो बेसिक्स जो चाहिए टेक्निकल एनालिसिस के लिए, उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट में कौन सक्सेस होगा कौन नहीं, वो अर्निंग के ऊपर, आपका पेशेंस के ऊपर, आपका साइकोलॉजी के ऊपर, ये बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर जाकर डिपेंड करता है दोस्तों। तो इसलिए लेकिन जो हमें टेक्निकल के लिए हमें कुछ बेसिक्स चाहिए, वो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो दोस्तों, हमें टेक्निकल एनालिसिस समझने से पहले हमें पहले जानना है आपका टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, ये भी तो जानने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है आपका, इसमें जस्ट बेसिक को आपको समझने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ही है। तो देखते हैं, व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज़ ए मेथड ऑफ मार्केट एनालाइजिंग by historical price and volume data to identify trends and make a trading decisions. There are 4 key from the basic of technical analysis. तो ये तो दोस्तों आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा। इसमें जस्ट टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से मार्केट की जो आपका ट्रेंड जो होता है, वो स्ट्रांगनेस जो होता है, उसको हम लोग जांच करते हैं। इससे हमें पता चलता है हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम से, हमें इससे इसका स्ट्रेंथ, इसका वीकनेस सब हम लोग पता करते हैं दोस्तों। तो इसमें बेसिक जो 4 की है, उसमें जो पहला जो है वो आपका है ये ट्रेंड एनालिसिस। हमें पहले देखो दोस्तों, मार्केट को पहले जानने के लिए हमें मार्केट का ट्रेंड जो होता है ना, वो किस साइड में जा रहा है, क्या ट्रेंड है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो ट्रेंड एनालिसिस, देखिए दोस्तों, ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। ट्रेंड एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ए मार्केट ट्रेंड। ट्रेडर यूज ट्रेंड एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट ट्रेंड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। एक होता है दोस्तों आपका अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज जो कोई इसे रेंज बाउंड भी बोलते हैं दोस्तों। बेसिकली देखिए दोस्तों, हमारा 3 ही तरह का ही मार्केट होता है। एक आपका अप ट्रेंड जो हमेशा आप में ही जाएगा, ऐसे करके जाएगा दोस्तों, जो आपका लोअर हाई बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, इसे कहते हैं दोस्तों आपका अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में दोस्तों क्या होगा, डाउन ट्रेंड में देखिए दोस्तों, प्राइस का जो मोमेंटम है वो हमेशा आपका हायर लो बनाता जाएगा दोस्तों। ऐसे करके ये आपका हाई हो जाएगा, ये आपका लो हो जाएगा, ये आपका फिर से हाई हो जाएगा। ये जो प्रीवियस स्विंग है ना, इसको ब्रेक नहीं करेगा, उसे हम लोग कहते हैं डाउन ट्रेंड। और एक होता है दोस्तों आपका साइडवेज में क्या होगा, आपका जो मार्केट जो है ना, वो आपका या तो एक रेक्टेंगल में ट्रेड करेगा, एक रेक्टेंगल में ट्रेड करेगा ऐसे करके, और अदरवाइज वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ट्रेड करता रहेगा। चाहे वो आपका ट्रेंड लाइन हो, चाहे वो आपका रेजिस्टेंस हो और सपोर्ट हो,
उसे साइडवेज मार्केट कहते हैं दोस्तों। तो बेसिकली हम लोग दोस्तों देखिए, पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो पहला जो रिक्वायरमेंट है वो आपका ट्रेंड एनालिसिस, मतलब मार्केट का ट्रेंड किधर है वो जानना है हमें। तो ये है आपका उसका बेसिक्स जो। उसके बाद मार्केट का ट्रेंड कितना होता है, आपका 3 ही ट्रेंड होता है दोस्तों। ये तीनों आप नोट करके रख लीजिए, इन फ्यूचर में काम आएगा दोस्तों। चलिए अभी हम लोग देखते हैं दूसरा। एक हो गया आपका ट्रेंड एनालिसिस, अभी दूसरा देखते हैं। हाँ, और दोस्तों यहाँ पे मैंने डिटेल्स भी डाला है। इन एन अप ट्रेंड, अप ट्रेंड आपको समझ में कैसे आएगा। इन एन अप ट्रेंड द मार्केट इज मूविंग हायर एंड ईच पीक इज हायर देन द प्रीवियस वन। जो मैंने दोस्तों देखा है, ये जो पीक बनेगा ना, ये जो प्रीवियस वन को ब्रेक करता जाएगा, हायर देन द प्रीवियस वन। ये हो गया आपका अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में क्या होगा दोस्तों, इन डाउन ट्रेंड द मार्केट इज मूविंग लोअर एंड ईच पीक इज लोअर देन द प्रीवियस वन। मतलब आपका जो मैंने पहले ही दिखा दिया ऑलरेडी, जो आपका डाउन ट्रेंड में क्या होगा, शिफ्ट होता जाएगा, आपका हायर लो बनता जाएगा, उसे हम लोग डाउन ट्रेंड कहते हैं। और आपका साइडवेज में क्या होगा, द मार्केट इज मूविंग विद इन ए हॉरिजेंटल चैनल। जो मैंने बताया आप लोगों को, एक चैनल में ट्रेड करेगा, ऐसे भी हो सकता है, जो चैनल है वो आपका ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हाँ, और ऐसे बॉक्स भी हो सकता है, उसे हॉरिजेंटल चैनल। और इन बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में भी ट्रेड कर सकता है। सपोज मान लो ये आपका पहला रेजिस्टेंस है और नीचे में आपका सपोर्ट है, इसी के बीच में ट्रेड करेगा, उसे साइडवेज मार्केट कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका हो गया ये आपका दूसरा चार्ट पैटर्न। देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के जो की होता है ना, वो बेसिक्स यही होते हैं। आपका हो गया ट्रेंड एनालिसिस, पहला हो गया, वो आपका आना चाहिए। और चार्ट पैटर्न्स भी दोस्तों ज़रूरी है। चार्ट पैटर्न्स में देखिए दोस्तों, चार्ट पैटर्न्स होता क्या है। चार्ट पैटर्न्स आर विजुअल पैटर्न्स that occur on price charts and provide information about the market sentiment। प्राइस चार्ट से हमें पता चलता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या होता है। ट्रेडर्स यूज चार्ट पैटर्न्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। चार्ट पैटर्न से दोस्तों हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, उसमें एंट्री एंड एग्जिट के लिए भी बहुत सारा पॉइंट्स होता है दोस्तों, उन सभी को जानना है। तो दूसरा क्या हो गया आपका चार्ट पैटर्न्स। इसमें देखिए दोस्तों, दो मेन पैटर्न होता है। टू मेन चार्ट पैटर्न्स आर रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। हाँ दोस्तों, मैंने ऑलरेडी रिवर्सल के ऊपर आपका वीडियो बना दिया हूँ, 2 वीडियो है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग हो सके तो देख लीजिएगा, उससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। एक होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया नहीं हूँ, ये मैं बना दूंगा। तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न को समझिए। इसके अलावा भी होता है दोस्तों एक, मतलब आपका न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होता है, उसको कोई बाइलिटरल चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं दोस्तों, उसके ऊपर भी मैं बैक टू बैक वीडियो बना दूंगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए, जिससे आप लोगों को उस सब वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप लोगों को सीखने को मिले। देखिए दोस्तों, यूट्यूब में क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को सिखाते तो है, लेकिन एक मतलब उसका एक तरीका होता है ना सीखने का। देखिए, किसी को यहाँ पे सिखा दिए, फिर वो यहाँ से उठा के जाके किसी को 1 सिखा दिए, उसके बाद उसको जाके 25 का सिखा दिए, हाँ, फिर जाके आपका 85 आ गया, हाँ, फिर आया आपने 11 सिखा दिया। ऐसे तो नहीं होता है ना दोस्तों, एक सीक्वेंस में जाना है, तभी तो किसी को समझ में आएगा ना दोस्तों। इसलिए इस चैनल को हो सके तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए, जिससे मैं सीक्वेंस वाइज आप लोगों को सिखाने के लिए जो आसानी से समझ में आए। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ऐसा खास कुछ नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, समझाने के लिए बहुत सारा पॉइंट्स है, बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत सारा, मतलब इसको अगर किसी को सिखाना है या ऐसे ही बोलना है बोल के अगर कोई इसको शुरू करे ना, तो 1 साल भी लग सकता है दोस्तों। ऐसा पॉइंट्स है जो जितना है मतलब उतना ज़रूरी नहीं है। हाँ, सिंपल सा कुछ चीज़ है, उसको ही फॉलो कीजिए तो आपका कम हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई आता है, जो भी आता है वो कुछ इनकम के हिसाब करके ही आता है। मैं स्टॉक मार्केट से कुछ
इनकम करूँगा। हाँ, अगर इन फ्यूचर अगर अच्छा हुआ तो मैं इसी को ही इनकम का सोर्स बनाऊँगा, ये सब सोच के ही आते हैं दोस्तों। इसलिए पहले कोशिश कीजिए, आप लोग सीखिए। और एक चीज़ है दोस्तों, इसमें ना सबको एक साथ सीखने की कोशिश मत करो, जो स्टॉक मार्केट में नहीं होगा। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसके साथ वो उसके साथ वो। एक सीक्वेंस वाइज ना आप लोग सीखते जाइए, आप लोगों का काम हो जाएगा। आप लोग कुछ दिन लगेगा, लेकिन आप लोगों का बहुत कुछ मतलब क्लियर हो जाएगा। जैसे ही क्लियर हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों का एक्सपीरियंस भी बनेगा। उसके बाद जाके आप लोग ट्रेड भी कर सकते हो, इंटरडे भी कर सकते हो, पोजिशनल भी कर सकते हो, फिर आपका इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सभी के लिए ना रूल सेम ही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होता है, आपका फंडामेंटल जो होता है ना, फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वही है, लेकिन फंडामेंटल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा लेट होगा दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली वो दूसरा पार्ट है। वो बेसिकली जो आपका इन्वेस्टमेंट हो करते हैं ना, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई स्टॉक में अगर कोई मतलब ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए फंडामेंटल ज़रूरी है दोस्तों। ऐसे ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आपका ये जो टेक्निकल होता है ना, टेक्निकल मतलब जिसको हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं, टेक्निकल में ही प्राइस एक्शन आता है दोस्तों। हम लोग बोलते हैं ना कि प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन से ही मतलब सब कुछ होता है, सभी बोलते हैं ना। ये प्राइस एक्शन जो होता है ना, ये भी आपका टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है, टेक्निकल एनालिसिस की ही पार्ट है दोस्तों। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ये बेसिक्स है दोस्तों। बेसिक्स में क्या है, आप लोगों को जस्ट मार्केट के बारे में मतलब एक इंट्रोडक्शन होता है, क्या क्या मुझे चाहिए, इसी इसी के ऊपर ही ये वीडियो है दोस्तों। तो चार्ट पैटर्न मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। इसमें दो चार्ट पैटर्न होता है, एक रिवर्सल और एक कंटिन्यूएशन। उसके अलावा एक होता है जो बाइलिटरल, जो न्यूट्रल होता है, जिससे मार्केट को पता नहीं चलता है कि मार्केट किस साइड मूव कर सकता है। रिवर्सल क्या है, अगर हम लोग सपोर्ट के पास है तो इससे रिवर्स करेंगे, उसे हम लोग रिवर्सल चार्ट पैटर्न बोलते हैं। कंटिन्यूएशन में क्या है आपका, अगर हम लोग मार्केट में ऐसे चल रहे हैं ना, आके यहाँ पे रुक गए हैं, रुकने के बाद हम लोग इस साइड ही जाएंगे, उसको वो मतलब आपको डिफाइन करके देगा, उसे कहते हैं कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स। तो मैंने रिवर्सल के ऊपर ऑलरेडी दो वीडियो बना दिया हूँ, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा, हो सके तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लेना दोस्तों। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक के ऊपर। ये आपका हो गया चार्ट पैटर्न। हमारा अभी दूसरा जो है वो है आपका इंडिकेटर। देखिए दोस्तों, ये भी प्राइस एक्शन में ज़रूरी है, लेकिन कोई कोई बोलेगा कि प्राइस एक्शन में इंडिकेटर नहीं चाहिए दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन में आपको इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, इंडिकेटर प्राइस एक्शन जो हम लोग जो कैंडल को देखते हैं ना, उसके ऊपर डिफेंड मतलब उसको उसका जो मतलब स्ट्रेंथ जो है, उसको देखने के लिए हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो धीरे धीरे मैं आप लोगों को वो उसका भी वीडियो बना के डाल दूंगा। देखिए दोस्तों, टेक्निकल इंडिकेटर होता क्या है। टेक्निकल इंडिकेटर्स आर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्राइस एंड वॉल्यूम डाटा। प्राइस एंड वॉल्यूम डाटा के ऊपर बेस करके इसका बनता है, दैट आर यूज टू जनरेट ट्रेडिंग सिग्नल्स। Technical indicators are mathematical calculations based on price and volume data that are used to generate trading signals. These signals can be used to confirm trend analysis. देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी आ गया confirm trend analysis and to identify potential buy or sell signal. देख रहे हैं दोस्तों, आपको मतलब चार्ट पैटर्न समझ में आ गया। चार्ट पैटर्न में आपको बोल रहा है कि मार्केट जो अगर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, तो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न पे मार्केट गया, मार्केट यहाँ पे रुक गया है, तो अभी यहाँ से इधर जाएगा, आपको पता चल गया है। उसके साथ उसको कंफर्मेशन के लिए हम लोग कुछ इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ये भी एक प्राइस एक्शन का ही आपका पार्ट होता है दोस्तों। टेक्निकल इंडिकेटर, इंडिकेटर में ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। आपका होता है मूविंग एवरेजेस, RSI, ऑसिलेटर एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स, यही होता है। मूविंग एवरेज, मूविंग जो एवरेजेस है ना, वो हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। हाँ, मतलब किस साइड में मार्केट जा सकता है, यहाँ से रिवर्स होगा या ऊपर जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, वो बताता है मूविंग एवरेज। और RSI जो होता है आपका, ये जो RSI होता है ना, RSI और ऑसिलेटर,
हाँ, ये सिग्नल देता है ओवरबॉट। मार्केट मतलब दोस्तों चल रहा है चल चल के अभी 90 पे चल रहा है। सपोज किसी भी स्टॉक की बात कर रहा हूँ, या आपका इंडेक्स पकड़ लो एग्जांपल के लिए, 90 चल रहा है। ये शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू आपका 20 से हुआ था, पकड़ लो ऐसे ही। 20 से 90 गया है दोस्तों, यहाँ से बाइंग चल रहा है, बाइंग हैपनिंग हो रहा है, ये कंटिन्यू जाते जाते 90 तक पहुँच गया है। अभी भी मार्केट में वीकनेस शो नहीं कर रहा है, वीकनेस शो नहीं हो रहा है। तो हमें पता करना है कि मार्केट यहाँ से और कितना ऊपर जा सकता है दोस्तों। हाँ, ये आपका आरएसआई और ऑसिलेटर जो होता है ना, ये होता है आपका, वो सिग्नल देता है मतलब ओवरबॉट हुआ है या ओवरसोल्ड हुआ है। अगर नीचे में आया है, कितना आया है, तो अभी क्या ओवरसोल्ड सिनेरियो बन रहा है या ऊपर जा रहा है, तो ये ओवरबॉट सिनेरियो तो नहीं बन रहा है, वही बताता है दोस्तों। और आपका ये जो मोमेंटम इंडिकेटर्स होता है ना, ये जो आपका मोमेंटम होता है, ये इंडिकेट करता है आपका स्ट्रेंथ, मतलब किसी साइड में जो जाते हैं हम लोग, तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका स्ट्रेंथ बताता है मोमेंटम इंडिकेटर्स। और उसके बाद उसका ट्रेंड क्या है, ये भी बताता है मोमेंटम इंडिकेटर्स। हाँ, इसके ऊपर भी मैं डिटेल्स में आपको, आप लोगों को वीडियो बना दूंगा दोस्तों, वो भी आसान भाषा में, जो जो आपको मार्केट में काम करेगा। ऐसे तो सर देखिए दोस्तों, बोलने के लिए ना, समझाने के लिए, बताने के लिए, बोलने के लिए इसमें बहुत सारा पॉइंट आता है। लेकिन मार्केट में दोस्तों देखिए, जब लाइव लाइव मार्केट चलता है ना, तो आप लोगों को उस वो सब काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा? जो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बात होता है ना, वही काम में आता है। तो मैं जो मेन बेसिक्स के ऊपर ही, मतलब आप लोगों को जो काम में आएगा उसके ऊपर ही मैं पॉइंट डिफाइन करके उसके ऊपर वीडियो बनाने का प्लानिंग है दोस्तों, वो मैं बनाऊंगा। देखिए दोस्तों, ऐसे मेरा समझाने का तरीका कैसा है पता नहीं, एक्चुअली समझाने में मेरा उतना एक्सपीरियंस है नहीं। और मार्केट में तो ऐसे मेरा करीब करीब 6 साल हो रहा है। 6 साल से मैं मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। 6 साल हो गया है दोस्तों, 6 ईयर्स हो गया है। और समझाने में तो जस्ट मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, शुरू किया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, क्या क्या होता है देखते हैं। अगर आप लोगों का प्यार मिले तो हम आगे बढ़ेंगे, वही है दोस्तों। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हमें कुछ प्यार मिले, आप लोगों का हेल्प मिले, जिससे मुझे भी इनकरेज मिले कि आगे का वीडियो बनाने के लिए, मतलब वो सब आता है ना। इस देखिए दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए ना बहुत मेहनत लगता है इसमें। ऐसे देखने में लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारा मेहनत है, इसके पीछे बहुत सारा मतलब टेक्निकल बातें होता है, जो जिससे मतलब लोगों को आसानी से समझ में आए, जिससे आप लोगों को मतलब लगे कि हाँ ठीक है, ये बात हो सकता है। ऐसा बात को डालना पड़ता है, सोचना पड़ता है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हमें जो पता है उससे हम लोग काम चला लेते हैं, करते हैं, कंटिन्यू हो भी रहा है। लेकिन किसी को समझाने के लिए तो बहुत सारे, देखिए दोस्तों, कोई समझेगा 1 2 3 बोलने से ही उसको पता चल जाएगा ये 10 तक जाएगा। कोई कोई होता है कि उसको डिटेल्स में समझाना पड़ता है, वही है। इसलिए जो एवरेज सबको समझ में आए उसी तरह की बात डालना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारा मेहनत लगती है दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग आपको ये टेक्निकल इंडिकेटर समझ में आ गया दोस्तों। अभी अब हम लोग जाएंगे और एक देखिए दोस्तों और एक देखिए दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये भी आपका टेक्निकल का ही पार्ट है, टेक्निकल एनालिसिस का ही पार्ट है दोस्तों, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है दोस्तों? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर प्राइस लेवल्स एट व्हिच द मार्केट हैज़ प्रीवियसली रिवर्स डायरेक्शन। जहाँ से मार्केट या तो ऊपर गया था, या तो नीचे गया था, या तो रुका था, वही सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। सपोर्ट लेवल्स आर प्राइस लेवल्स एट व्हिच द मार्केट हैज़ प्रीवियसली बाउंस्ड हायर। जहाँ से मार्केट मतलब कहीं पे आके फिर वहाँ से बाउंस करके मार्केट गया है, तो उसी को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं दोस्तों। और रेजिस्टेंस लेवल्स आर प्राइस लेवल्स एट व्हिच द मार्केट हैज़ प्रीवियसली टर्न्ड लोअर। जहाँ से मार्केट घूमा था दोस्तों, हाँ, इसी को ही हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, वही है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, जहाँ पे प्राइस रुका था और जहाँ पे प्राइस ने मतलब कहीं ट्रेंड ट्रेंड चल रहा था, जहाँ पे रुका है, रुक के क्या किया है, वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है दोस्तों। दिस लेवल्स आर इम्पोर्टेंट। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। दिस लेवल्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट बाइंग और सेलिंग प्रेशर एंड पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट।
उसी के ऊपर ही डिपेंड करके आप इस ट्रेड ले सकते हो नहीं ले सकते हो, वो डिसीजन लोगे दोस्तों। इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल वेरी इंपॉर्टेंट। वही है दोस्तों आपका। तो हमने जो हमारा जो बेसिक्स जो 4 चीज़ें था उसमें देखिए दोस्तों, हमने टेक्निकल एनालिसिस के लिए टेक्निकल एनालिसिस क्या है ये भी जान लिए हैं। और आपका ये देखिए पहला जो की है वो आपका ट्रेंड एनालिसिस, आपका ट्रेंड एनालिसिस। दूसरा जो था वो आपका चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स में क्या क्या होता है उसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो हैं, आप लोग देख लेना। और हमारा तीसरा जो था वो है आपका टेक्निकल इंडिकेटर। हाँ, और आपका चौथा जो है वो है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों। ये होता है टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक्स। इसको अच्छे से फॉलो करो। हाँ दोस्तों, आप लोगों का धीरे धीरे सीखते रहो। इसी को ही पकड़ लो, ज़्यादा को सीखने की कोशिश मत करो, इसी को ही पकड़ लो और धीरे धीरे सीखते रहो दोस्तों। वीडियो ऐसे भी बहुत लंबा हो गया है दोस्तों, ऐसे ही बनाने से ही कुछ लंबा हो जाता है दोस्तों। जितना भी छोटा करने की ट्राई करो वो नहीं होता है। इन सभी के ऊपर इन डिटेल्स बैक टू बैक वीडियो आएगा इस चैनल पर दोस्तों। इसलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। हाँ, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।